थ्योरम रिलेटेड टू एरिया। आज की वीडियो में हम एरिया से रिलेटेड इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम है ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया। ऐसे ट्राइंगल्स जिनका बेसिस की लेंथ इक्वल हो और उनके एल्टीट्यूड्स भी इक्वल हो तो उनका एरिया इक्वल होगा, ये हमने प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले ट्राइंगल्स को ड्रॉ करेंगे। तो ये एक ट्राइंगल और फिर ये सेकेंड ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं और इन ट्राइंगल्स को हम नाम दे देते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल को हम कह देते हैं ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी है ये, और जबकि सेकेंड ट्राइंगल है डी ई एफ। क्योंकि यहाँ पे टू ट्राइंगल्स की बात हो रही है इसलिए हमने टू ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि थ्योरम की स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि इनके एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे, हम सेम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे जो इनके ऊपर वाले वर्टिसेस को ज्वाइन करती हुई गुजरे, और इसी तरह से नीचे भी एक हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं इनके बेसिस को ज्वाइन करते हुए, और ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। और ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। तो जब भी एल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं इसका मतलब ये है कि वो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में मौजूद है। और एल्टीट्यूड से क्या मुराद है, किसी भी ट्राइंगल के एल्टीट्यूड से मुराद उसके एक वर्टेक्स से जब हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं कि वो दूसरी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो उस साइड का एल्टीट्यूड कहलाता है। जैसे कि इस केस में इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड क्या है, बी सी के ऊपर ये वाला एल्टीट्यूड है जो कि पॉइंट ए से गुजर रहा है। इसके बाद हम पॉइंट बी को आगे एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से आगे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे कि ये बी एक्स लाइन सेगमेंट बन जाए जो कि ए सी के बिल्कुल पैरेलल हो, क्योंकि हम इसको एक पैरेललोग्राम के एरिया के अकॉर्डिंग प्रूव करना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर दो ऐसे पैरेललोग्राम्स हों जिनका एल्टीट्यूड इक्वल हो और बेसिस सेम हो तो उनका एरिया इक्वल होगा। वो रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और इस तरह से ज्वाइन करेंगे कि यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं y, और एफ वाई पैरेलल होगा ई डी के। इस तरह से हम अपनी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इस कंस्ट्रक्शन के बाद अब हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। इस थ्योरम में हमें क्या चीज़ें गिवन है, पहली बात हमें ये गिवन है कि दो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और डी ई एफ। इसके अलावा हमें ये पता है कि वो ए बी सी और डी ई एफ ऑन इक्वल बेसिस बी सी ई एफ, इन दोनों का बेसिस इक्वल है, यानी कि बी सी और ई एफ की लेंथ इक्वल है, एंड हैविंग एल्टीट्यूड्स इक्वल। इसके अलावा इन दोनों ट्राइंगल्स के जो एल्टीट्यूड की लेंथ है वो भी इक्वल है, ये बात हम जानते हैं। और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, यानी कि जो ए बी सी ट्राइंगल का एरिया है और डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया दोनों इक्वल है। और अब हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन की है वो भी लिख लेते हैं। प्लेस द ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ए एफ सो दैट देयर इक्वल बेसिस बी सी एंड ई एफ आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन बी सी ई एफ, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स को इस तरह से हमने ड्रॉ किया है कि जो इनके इक्वल बेसिस बी सी और ई एफ हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन बी सी ई एफ के ऊपर लाई कर रहे हैं। ड्रॉ बी एक्स पैरेलल टू सी ए, इसके अलावा हमने बी एक्स ड्रॉ किया है जो कि सी ए के पैरेलल है, एंड एफ वाई पैरेलल टू ई डी, और एफ वाई पैरेलल है ई डी के। मीटिंग ए डी प्रोड्यूस्ड इन एक्स वाई रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो ए डी लाइन को हमने आगे प्रोड्यूस किया है तो ये पॉइंट एक्स पे और पॉइंट वाई पे ये वाली लाइन सेगमेंट्स मीट कर रही हैं। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट और रीजंस का इस तरह से कॉलम बनाएंगे। पहली स्टेटमेंट हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल सी ए एफ आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल्स के दरमियान में हैं। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, ये हमें ऑलरेडी गिवन है। और यहाँ पे हम एक और बात भी जानते हैं कि एक्स ए डी वाई जो लाइन है वो पैरेलल है बी सी ई एफ के, क्योंकि इनका एल्टीट्यूड सेम है, इक्वल है, तो ये सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान मौजूद है, तो ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं लाइंस तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ वाई डी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए एक्स कौन सा है, वो ये वाला पैरेललोग्राम है। हम कह सकते हैं कि इसका एरिया और जो दूसरा पैरेललोग्राम है ई एफ वाई डी, इन दोनों का एरिया इक्वल है।
और ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये दीज पैरेललोग्राम्स आर ऑन इक्वल बेसिस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। इन दोनों पैरेललोग्राम्स के बारे में ये बात हम कह सकते हैं कि इनके बेसिस की लेंथ इक्वल है और इसके अलावा ये दो सेम पैरेलल लाइंस के दरमियान में मौजूद हैं, इसलिए हम जानते हैं कि ऐसे पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल होगा। इसके अलावा हम यहाँ पे एक और बात भी कह सकते हैं, but area of triangle ABC is equal to half times area of parallelogram BCAX। यहाँ पे अगर हम देखें तो area of triangle ABC जो है, इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है ये एक्चुअली इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। तो डायगोनल हमेशा उस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है। इसलिए अगर हम इस पैरेललोग्राम के एरिया को हाफ करें तो वो इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल आ जाएगा। और सेम यही बात हम दूसरे पैरेललोग्राम के लिए भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू हाफ टाइम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFYG। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्टेड। अगर हम दूसरे पैरेललोग्राम को देखें तो इसका भी जो ये वाला एरिया है, सॉरी इसका ये जो एरिया है ये एग्जैक्टली इस पैरेललोग्राम के हाफ के एरिया के हाफ के इक्वल है, क्योंकि DF भी एक डायगोनल है जो इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इन तीनों रिजल्ट्स को यूज करते हुए हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF। ये हमने फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 और 3 को यूज करते हुए कहा है। अगर इक्वेशन 1 में देखें तो पैरेललोग्राम BCAX और EFYD इन दोनों का एरिया इक्वल है। अगर हम इक्वेशन 2 में देखें तो ट्राइंगल ABC का एरिया BCAX के एरिया के हाफ के इक्वल है। और इसी तरह से अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो DEF का जो एरिया है वो EFYD के हाफ के इक्वल है। तो अगर ये दोनों एरियाज टोटल आपस में इक्वल हैं तो इनका हाफ भी आपस में इक्वल होगा, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया भी आपस में इक्वल होगा। और यही बात हमने इस थ्योरम में प्रूव करना था कि ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया।